इस तनाव भरी जीवन में जब लोग डॉक्टरों के पास दवाइयाँ खाने के लिए जाते हैं या बहुत से साइकियाट्रिस्ट के पास पहुँच जाते हैं, वहाँ पे हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि भगवान शिव ने हमें कुछ अनमोल वचन दिए थे कि जिससे हम अपनी ज़िंदगी को सुचारू रूप से जी सकें। हम लोग शिव के ऊपर कई एपिसोड्स में आपके साथ बात करेंगे, लेकिन आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे शिव के 5 वचन जिससे हम अपनी ज़िंदगी की तरफ देखने का एक नज़रिया को बदल सकते हैं। नमस्कार, मैं वैदेही और आज हम बात करेंगे शिव सूत्रों के बारे में, जो अनमोल वचन उन्होंने हम सब के लिए रखे थे उसके बारे में। शिव संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कल्याणकारी या शुभकारी। यजुर्वेद में शिव को शांतिदाता बताया गया है। शी का अर्थ है पापों का नाश करने वाला, जबकि वह का अर्थ है देने वाला। चलिए आज हम शिव के उन अनमोल 5 वचनों के बारे में बात करते हैं। बता दें कि शिव जी के अनमोल वचनों को आगम ग्रंथों का नाम दिया गया है। आइए इन वचनों को हम सबके साथ साझा भी करते हैं। शिव जी का पहला वचन है कल्पना ज्ञान से महत्वपूर्ण है। आप देखते हैं बहुत से प्रवीण सफल सक्सेसफुल लोग आज की तारीख में जब साक्षात्कार देते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, तो कहते हैं कि मेरा ये सपना था, मैं ये बनना चाह रहा था, मेरा वो सपना था, मैं वो बनना चाह रहा था, या मैं तो हमेशा अपने आप को इस जगह पे देखता था और मैं आज यहाँ हूँ। तो ये सब क्या है? शिव कहते हैं कि कल्पना करो, आपको जहाँ पहुँचना है, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। अगर आप अपने आप को कुछ और देखना चाहते हो, खिलाड़ी देखना चाहते हो, पत्रकार देखना चाहते हो, डॉक्टर देखना चाहते हो, एक अच्छा ज्ञानी पंडित देखना चाहते हो, तो अपने आप को इमेजिन करो, कल्पना करो कि आप वो बन चुके हो या बन रहे हो या बनने की कगार पे हो। जिस दिन आप कल्पना में अपने आप को वो देखोगे, एक दिन वो साक्षात्कार भी हो जाएगा। अगर आपको जीवन में वो सब कुछ पाना है जो आप पाना चाहते हैं, तो उसकी कल्पना करना शुरू कर दो। हम जो भी सोचते हैं वही रूप पाते हैं, यानी कि हमें ज़िंदगी में जो मिल रहा है वो सब हमारी कल्पनाओं का ही फल है। अगर आप जीतने की चाह रखते हो तो आप जीत अवश्य जाओगे, और अगर आप नेगेटिव थॉट से रहोगे, यार ये मेरे बस का नहीं है, अच्छा इतना यहाँ मैं नहीं चल सकता, अच्छा ये खाना मेरे बस का नहीं, वो मैं कर नहीं सकता, जहाँ आप नेगेटिविटी आपके अंदर लाओगे वहाँ आप अपने आप को आगे बढ़ने से रोकोगे और कहीं पीछे धकेल दोगे। इसलिए शिव का पहला वचन कहता है कल्पना ज्ञान से महत्वपूर्ण है। हमेशा अपने आप को जो भी कुछ देखना चाहते हो, जहाँ पे भी आप अपने आप को पाना चाहते हो, आप उसकी कल्पना करना शुरू कर दें तो आपके दिमाग को एक पॉजिटिव चालना मिलेगी, एक सकारात्मक शक्ति आपको अपने सपने की ओर ले जाएगी। शिव का दूसरा वचन है बदलाव के लिए ज़रूरी है ध्यान। ध्यान यानी ध्यान मगन होना नहीं। वो कहते हैं कि अपने ज़िंदगी में आपको अपनी ज़िंदगी में कैसा बदलाव चाहिए, वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे के ही किया जा सकता है। सिर्फ कहने से नहीं बल्कि करने से बदलाव आएगा। आजकल हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बहुत से लोग जाते हैं, हार्ट अटैक की बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी, शुगर की बीमारी, डिप्रेशन की बीमारी, वज़न कम करना है क्योंकि ज़्यादा ओबेसिटी भी बीमारी हो गई है। तो शिव कहते हैं कि छोटे छोटे बदलाव अपने आप में ले आओ, खुद की तरफ ध्यान दो और वो छोटे बदलाव लाओ, जिसे आज के साइंस में, आज के मेडिकल साइंस में लोग कहते हैं लाइफस्टाइल चेंज। डॉक्टर्स आजकल बोलते हैं कि आप लाइफस्टाइल चेंज करो, आप ठीक हो जाओगे। शिव ने अपने वचनों में भी यही कहा था कि बदलाव की तरफ ध्यान दे। अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो रात बेरात, तो खाने पे कंट्रोल करो। आप सुबह नहीं उठते हो, सूरज के दर्शन ही नहीं करते हो, तो जल्दी उठ के सूरज के दर्शन करो। आप रात भर जाग के उल्लू की तरह अपनी नींद खराब करते हो, तो जल्दी शैया पे चले जाओ। तो ये छोटे छोटे जो बदलाव है, छोटे छोटे जो चीज़ें हैं, अगर इसकी तरफ हम ध्यान देते हैं तो हमारे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तित हो सकता है और वो हमें एक सकारात्मक परिवर्तन की तरफ ले जा सकता है। शिव का तीसरा वचन है शून्य में प्रवेश करो। शिव जी कहते हैं आधारहीन शाश्वत निश्चल आकाश में प्रविष्ट हो जाओ। उनका कहना है कि अपना सब शून्य में त्याग दो। अब आप कहो कि जी शून्य में कैसे त्याग देंगे? आपको पता होगा शून्य अकेले में उसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन वो किसी के भी पीछे जुड़ जाता है। एक के पीछे शून्य जुड़ेगा तो 10
2 शून्य जुड़ेंगे तो 100, 3 शून्य जुड़ेंगे तो 1000 और अब्जो चलते रहेगा। शून्य जितने जुड़ेंगे उतनी उसकी वैल्यू बढ़ेगी। यहाँ पे मैं थोड़ा दूसरा कहना चाहूँगी कि आपको शून्य में होना है। अगर आपको अपना मूल्य बढ़ाना है तो आपके पास कोठे होंगे, घोड़े होंगे, गाड़ी होंगे, बंगले होंगे, सुंदर पति होगा, पत्नी होगी, आपके पास सब कुछ संसाधन होगा, सब कुछ होगा। लेकिन कुछ क्षण के लिए सबको त्याग दो। हम योगा में भी शवासन करते हैं, जहाँ पे शरीर को शिथिल छोड़कर सांस की गति को भी इतनी धीमी कर दे कि मानो हम एक लाश बन चुके हैं, शरीर एकदम लाश मुद्रा में चला गया है। तो हम जब उस मुद्रा में चले जाते हैं तो हम जीवन की ऊर्जा को और पाते हैं। शून्य में चले जाने का अर्थ यह है कि आप थोड़ी देर के लिए जो कुछ भी आपके पास है इसे त्याग दो, मानसिकता से, अपने मन से त्याग दो, अपने विचारों से त्याग दो, अपने वाणी से त्याग दो और थोड़ी देर के लिए भगवान शिव की आराधना में इतने शून्य हो जाओ कि जैसे आपके पास आपके अलावा कुछ नहीं, आप भी नहीं हो। इसे कहते हैं मेडिटेशन। हर इंसान के जीवन में मेडिटेशन एक अभिन्न अंग है। सारे विचारों को, क्रियाओं को दूर रखकर सिर्फ अपने आप को अपने लिए विचारों में लीन हो जाना और अपने आप को शून्यत्व की तरफ ले जाना, यही एक बड़ा मार्ग है। आप अपने आप को रिवाइव कर सकते हो, अपनी आत्मा को ऊर्जा दे सकते हो, शरीर को रिवाइव कर सकते हो और जीवन को पुनर्निर्माण कर सकते हो। इसलिए शिव जी का तीसरा वचन है शून्य में प्रवेश करो। और शिव जी का चौथा वचन है आदमी पशुवत है। जब तक इंसान में राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य, अपमान तथा हिंसा जैसी कई कमियां हैं, तब तक इंसान और पशु में कोई फर्क नहीं है। मानो कि इंसान का कभी विकास ही नहीं हुआ है। हर इंसान को जीवन किसी न किसी कारण से मिला हुआ है और हम उस कारणों से भटक जाते हैं और हम लोग एक कंपटीशन के युग में जीते हैं। अच्छा, उसको मैंने बुलाया, वो नहीं आया, मुझे क्रोध। उसको मैंने खाने के लिए, उसने नहीं खाया, मुझे क्रोध। उसके पास मेरे से ज़्यादा है, मुझे ईर्ष्या। उसके पास इतना सुंदर शरीर है, मुझे जलन। तो हम लोग इतने वैमनस्य में जीते हैं। वो उस धर्म का है, मुझे प्यार नहीं है, वो इस धर्म का है, मुझे प्यार नहीं है। तो हम कहते हैं ना कि एक बहुत प्यारी शिव पार्वती के संवाद में शिव जी कहते हैं कि किसी से भी नफरत, घृणा या द्वेष करने के लिए वजह चाहिए होती है, लेकिन प्यार करने के लिए, किसी से मन लगाने के लिए, किसी के ध्यान में जाने के लिए हमें वजह की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये सहज भाव है हमारा कि हम किसी से प्रेम करें। ईर्ष्या हमारा सहज भाव नहीं है। तो शिव कहते हैं कि हमें अगर पशुवत आदमी नहीं बनना है तो हमें इन सारे जितनी भी हमारी द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य, इन सब से हमें बाहर निकलना होगा, तभी हमारा जीवन मनुष्यमय हो सकता है। पांचवा और आखिरी वचन उनका ये है, मरना सीखो। यदि जिंदगी में कुछ सीखना है तो मरना सीखो। जो मरना सीख जाता है वही सुंदर ढंग से जीना जानता है। अब आप कहो कि बार बार कैसे मरा जाए। मरना यानी जड़त्व, निश्चल, एकदम ही क्रियाहीन। आप बहुत भाग रहे हो, रोज 10 से 5 ऑफिस जा रहे हो, इधर जा रहे हो, वो काम कर रहे हो, राशन ला रहे हो, पानी ला रहे हो, इसकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हो, उसकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हो, और आप उस रेस में भाग रहे हो और तब तक भागते हो जब तक आप मरणासन्न नहीं होते हो। शिव जी कहते हैं कि गिव अ ब्रेक और अपने आप को, अपने शरीर को इतना क्रियाहीन बना दो कुछ समय के लिए, जैसे आप मृत अवस्था में हो। फिर से मैं कहूँगी शवासन। अपने आप को शवासन में डाल दो, शरीर को शिथिल करके छोड़ दो, श्वास पे एकदम कंट्रोल छोड़ दो, अपने जीवन को थोड़े पल के लिए क्रियाहीन कर दो। मानो जैसे कि आपको कोई भावनाएं नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, कोई आशंका नहीं है, कोई चाहत नहीं है, कुछ नहीं है। मरने के बाद कैसे हम सब कुछ होते, सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। हमको नहीं पता होता है हमें कौन 4 कंधों पे लेके जा रहा है, हमें नहीं पता होता है कौन हमारे पीछे रो रहा है। जीते जी भी हमें ये अनुभव लेने की ज़रूरत है कि कौन हमारे साथ है या कौन हमारे साथ नहीं है, इसकी चिंता ही नहीं करना है, बस उस पर छोड़ दो सब कुछ। और जीते जी आप जितनी बार अपने आप को मारोगे उतना आप जीवन को सुंदर बनाओगे। ये शिव जी का 5वां वचन है। शिव जी के बहुत से वचन ऐसे हैं कि जो मानवीय मूल्यों को बढ़ाता है।
जो निरर्थक मानवीय जीवन को एक अर्थ देता है। शिव पुराण में एक शिकारी की कथा है। एक बार उसे जंगल में देर हो गई थी, तब उसने एक बेल वृक्ष पर रात बिताने का निश्चय किया। जागे रहने के लिए उसने एक तरकीब सोची। वह सारी रात एक एक पत्ता तोड़कर नीचे फेंकता रहा। कथानुसार बेल के पत्ते शिव को बहुत प्रिय थे। बेल वृक्ष से ठीक नीचे एक शिवलिंग था। शिवलिंग पर प्रिय पत्तों का अर्पण होते देख शिव प्रसन्न हो उठे, जबकि शिकारी को अपने शुभ काम का एहसास ही न था। उन्होंने शिकारी को दर्शन देकर उनकी मनोकामना पूरी होने का वरदान दे दिया। कथा से साफ है कि शिव कितनी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। शिव महिमा की ऐसी कथाओं और बखानों से पुराण भरे पड़े हैं, लेकिन शिव को स्वरूप को समझना बहुत कठिन है। भगवान शिव का रूप और स्वरूप जितना विचित्र है उतना आकर्षक भी है। शिव को जो धारण करते हैं उनके भी बड़े व्यापक अर्थ हैं। अगले एपिसोड में हम और 5 वचनों के बारे में बात करते हैं और शिव जी की कोई एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।